थोड़ा सा सब्र कर ले, तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है, इम्तिहान जारी है। एक वक्त वो भी आएगा, एक वक्त वो भी आएगा जब वक्त कहेगा आज तेरी बारी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और उसी सपनों को पूरा किया है हमारे जयपुर की परमप्रीत मेहरा ने, जिन्हें हाल ही में दिल्ली में मिसेस इंडिया के अवार्ड से नवाजा गया है। तो मैम, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि एक नॉर्मल लाइफ से एकदम फेम में आ जाना कैसा फील हो रहा है अभी आपको? आई एम रियली जस्ट टू टेल यू लाइक आई एम ऑन द फ्लाई, आई एम जस्ट फ्लाइंग माई सेल्फ एंड आई एम ऑन द स्काई एंड आई फील लाइक कि हर औरत को आगे बढ़ के एक करेज दिखाना चाहिए और इस मौके को ग्रैब करना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को साबित कर सकती है। और यही मेरे सपने थे और जिन्हें मैंने अपनी पूरे मेहनत से जितना हो सकता था और उन्हें मैंने पूरा किया। थैंक यू। ओके, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने आपको अवार्ड दिया। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल प्रोडक्शन, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंटेस्टेंट को मौका देती है और विनर्स के लिए मिसेस वर्ल्ड तक जाने के का प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। सो नाउ आई गॉट द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया 2023 एशिया पैसिफिक, सो आई हैव अ चांस टू फॉरवर्ड फॉर मिसेस वर्ल्ड एज वेल। और मैं चाहूँगी कि मैं ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल टीम के साथ ही जाऊँ, क्योंकि मेरा जो 5 दिन की जर्नी का जो एक्सपीरियंस था वो इतना मतलब लाइक मैं अंदर से इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे इस ग्रुप को लेके आ रही हैं कि एक जो जजमेंट था वो कितना सही साबित हुआ और इनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मिसेस इंडिया का चुनाव करने के लिए। सो मैं इसी ग्रुप के साथ आगे जाके मिसेस वर्ल्ड पे जाके इंडिया का नाम रोशन करने में बिलीव रखती हूँ। ओके, कितने लोग थे जिन पार्टिसिपेट करने वाले? मिसेस कैटेगरी में 90 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 90 वुमेंस थी और पूरे नेशन से आई थी। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ राजस्थान से या दिल्ली से आई थी, मुंबई, चेन्नई, छत्तीसगढ़, पुणे, हर जगह से बहुत सारे कंटेस्टेंट आए थे और सभी बहुत मेहनती थे। सभी ने अपना प्रदर्शन बहुत उम्दा किया और हमें खुद ही आपस में इतना वो मतलब एक क्रेज़ होता था कि लाइक सभी लोग इतनी अच्छी प्रिपरेशन से आए हुए थे कि मतलब वी रियली फील प्राउड कि हम हाँ ये सही बैटल है जहाँ हम आके खड़े हुए हैं और यहाँ हमारा अगर चुनाव होता है तो रियली इट्स अ बिग सक्सेस इन आवर लाइफ। सी, मिस इंडिया बनना एक लड़की का ड्रीम होता है, लेकिन मिसेस इंडिया बनना पूरी फैमिली का ड्रीम अपन कह सकते हैं। तो मतलब इसी बीच आपको फैमिली को भी देखना है, अपने किड्स को भी देखना है, तो इस जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बचपन से ही मिस इंडिया बनने के सपने देखती थी। बहुत छोटी थी, 6 साल की थी, तब से ही ये सपना मैंने देख लिया था और बहुत आगे जाने का हमेशा एक चाह मन में थी और मैं हमेशा अपनी मदर को कहती थी मम्मी मैं आई वांट टू बिकम अ मिस इंडिया, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस माय लाइफ टर्न टू अ डिफरेंट डायरेक्शंस, सो आई वोंट एबल टू परस्यू माय ड्रीम। पर एक मौका ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि मुझे वो मौका मिल पाए और मैं वहाँ पहुँच के कुछ साबित कर पाऊँ और इसका मैं पूरा श्रेय मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जो मेरी 2 डॉटर्स हैं दिव्यांका एंड नंदिनी एंड माय हस्बैंड तेजवीर, दे ऑल आर वेरी सपोर्टेड मी एंड दैट्स द रीज़न आई एम सिटिंग जस्ट बिहाइंड यू। मेरा आपसे सवाल है कि ब्यूटीफुल की डेफिनेशन क्या है आपके लिए, जो आंखों को भाए या फिर मन को भाए? देखिए मेरी नज़र में ब्यूटीफुल बहुत औरतें होती हैं, किसी की आंखें सुंदर हैं, किसी की स्किन सुंदर है, पर मेरी पर्सनली आई बिलीव जिस औरत में वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो और जो काइंडनेस दिखा सके और इन एक ह्यूमैनिटी का एक चीज़ साबित कर सके आपस में, वही एक सच्ची खूबसूरत औरत है। एक और सवाल है मेरा आपसे कि अगर आपको जज बना दिया जाए तो आप कैसे किसी को सेलेक्ट करेंगे, बाय फेस या बाय पर्सनालिटी? देखिए मैंने अभी आपको यही बताया कि मेरी नज़र में ब्यूटीफुल होना सिर्फ फेस या पर्सनालिटी नहीं है, इंसान का खुद का एक बिहेवियर है। अगर आप सुंदर हैं, बाहर से सुंदर हैं, अंदर से सुंदर हैं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है टूवर्ड्स योर नेक्स्ट पर्सन और एनी अदर पर्सन, तो इट मीन्स यू आर नॉट अ ब्यूटीफुल पर्सन। यू हैव टू बी काइंड फर्स्ट, देन ओनली यू विल बी बिकम एनी थिंग वॉट यू वॉन्ट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी, जो भी आपके सपने हैं
उनको ज़रूर देखें और उनको पूरा करने की काबिलियत रखें, क्योंकि अगर आप वो उत्साह दिखाएंगी या कॉन्फिडेंस रखेंगी अपने ऊपर और करेजियस होकर आगे बढ़ेंगी, तो आप इस दुनिया में कोई भी मुकाम पा सकती हैं। तो ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है इस राजस्थान की या हिंदुस्तान की सभी महिलाओं के लिए कि आगे बढ़ें, स्टेप अहेड एंड डू वॉट एवर यू वांट टू डू। और अगर आप सही मायने में अपने घर वालों का, सबका ध्यान रखती हैं, तो आपको अपना ध्यान रखने का भी पूरा हक है, एज वी आर वुमेन एंड वी आर अनस्टॉपेबल। बहुत ब्यूटीफुल। जब आपको अवार्ड मिला था उसके बाद आप घर आए, घर पे आपके बच्चों का रिएक्शन क्या था? मेरे बच्चों का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था। लाइक जब मुझे वो क्राउन मिल रहा था वहाँ पे, मैं खैर अपनी फीलिंग्स तो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दैट्स माय चाइल्डहुड ड्रीम। और दैट फीलिंग जो मुझे वहाँ पे हो रही थी, मतलब आई रियली कांट एक्सप्रेस। बट जब मैंने मेरे बच्चों को जस्ट इन फ्रंट ऑफ स्टेज, जब मेरी क्राउनिंग, मलाइका अरोड़ा इज़ आवर गेस्ट एंड शी इज़ जस्ट क्राउनिंग मी, तो शी वॉज जस्ट take the crown and just top on my head, and my children are hooting there. They are so much excited. My husband eyes and his, matlab, like I can see how they are proud on me. And I personally feel, matlab, you can see now, I also can't express that feeling in front of you, but हाँ, वो दिन था मेरा और वो मैंने जीत के दिखाया। और इसी कोशिश के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं मिसेस इंडिया ग्लोबल इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक बनी 2023, और मेरी बच्चियों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। बात करें आपके हस्बैंड की, उनको अब कैसा फील आ रहा है? वो तो एकदम अभिषेक बच्चन वाला फील कर रहे होंगे। अभिषेक बच्चन से भी ज़्यादा ही फील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो लाइक वैसे माय हस्बैंड इज़ अ ट्रू सोल, तेजवीर सिंह हिज नेम, एंड वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। इवन छोटी छोटी चीज़ों में वो मेरा इतना ध्यान रखते थे पहले भी, क्योंकि मैं हमेशा एक सेलिब्रिटी की तरह रही हूँ। चाहे मेरे पास पहले टाइटल नहीं था या कुछ भी नहीं था, लेकिन जब भी मैं कहीं जाती थी, मैं अपने आप को एक सेलिब्रिटी से कम नहीं समझती थी। द वे आई एम कैरिंग माई सेल्फ, माई एटीट्यूड, आई ऑलवेज सीइंग लाइक आई एम अ ओनली वन, आई एम अ हु, जो कि लोग मुझे देखेंगे एंड दे आर आस्किंग अबाउट मी। सो मैंने हमेशा वैसे ही अपने घर का भी इन्वायरमेंट रखा, और मेरे हस्बैंड शुरू से ही मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतनी मेरी केयर करते हैं, और अब तो वो प्यार और वो केयर इतनी बढ़ चुकी है कि अभिषेक बच्चन फेल है। अब तो मुझे लगता है अभिषेक बच्चन भी फेल है उनके सामने, बिकॉज ही रियली फॉन्ड ऑफ मी। अच्छा, आप आइडियल किसको मानते हैं अपना? देखिए, मैं मेरी आइडियल मेरी मदर को ही मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी अपब्रिंगिंग दी, उन्होंने हमें वो सिखाया कि नेवर गिव अप, हमेशा अपने सपनों को लेके चलो, जियो और कुछ बन के दिखाओ। और अगर आपके कुछ गोल हैं, कोई अचीवमेंट्स हैं, अगर कोई भी आपके गोल हैं, उनके लिए मेहनत करो, प्रयास करो उनके लिए, पहले ही गिव अप मत करके खड़े हो जाओ। और यही अपब्रिंगिंग मैंने मेरी डॉटर्स को दी है, टू नेवर गिव अप, हमेशा अपने चीज़ों के लिए लड़ो, आगे बढ़ो। और जब मैं मिस इंडिया नहीं बन पाई और मेरी शादी हो गई, तब भी मैं हमेशा अपनी मदर को यही कहती रही कि मेरा एक ही सपना था कि मैं मिस इंडिया बनूं, बट माय मदर ऑलवेज टोल्ड मी एंड ऑलवेज गिव मी अ स्ट्रेंथ कि लाइक तू थोड़ा सा सब्र कर ले, तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है, इम्तिहान जारी है, एक वक्त वो भी आएगा, एक वक्त वो भी आएगा जब वक्त कहेगा आज तेरी बारी है। सो नाउ इट्स माय टर्न, आई एम रेडी टू बिकम अ लीड एक्टर ऑफ माय स्टोरी। थैंक यू। मेरा अनदर क्वेश्चन है कि वुमेन्स जो आज के टाइम में अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, एक घर की चीज़ों में उलझ के रह जाती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं बस ये कहना चाहूँगी, जैसे आप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान आप अपना रखें, अपने लिए सोचें, अपने सपनों के लिए सोचें। हर औरत का कोई ना कोई सपना होता है, कोई मिसेस इंडिया बनना चाहती है, कोई सोशल वर्कर बनना चाहती है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहती है। बस थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर रख के आप वो मुकाम पे पहुंच सकती हैं जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। और हो सकता है कि आप सोचती हो कि आपके घर वाले सपोर्ट ना करें, पर ऐसा नहीं है, बिकॉज इन माई केस जब मैं ऑडिशन दे के आई, माई हस्बैंड न्यू कि मैं ये ऑडिशन जीतूंगी, मतलब लाइक आई गॉट सिलेक्टेड। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जाओ और सिलेक्ट
सेलेक्ट ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, और लेकिन जब मेरे को एक्चुअल में ऑडिशन जीतने के बाद मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी, यार मेरे मतलब लाइक माई किड्स, माई हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा, वो मुझे जाने देंगे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में। लेकिन नहीं, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन बोला और दे आर सपोर्टिंग मी, और मतलब आई एम रियली अमेज्ड कि मतलब मैंने ये सोचा ही नहीं था कि एक झटके में मुझे इसकी परमिशन भी मिल जाएगी। और नाउ दे आर एग्रीड कि मैं मिसेस वर्ल्ड के लिए भी जाऊंगी, और सेम ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल ही मुझे लेके जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर होपफुली। आई जस्ट पुट माई क्रॉस हैंड्स एंड लाइक आई वॉन्ट टू बिकम अ मिसेस वर्ल्ड नाउ 2024। एक और बात, मेरे सवाल कि इतनी चीज़ें, घर की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू हैव 2 किड्स, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बच्चों को लेके, और फिर अपने आप पे भी ध्यान देना है, तो उस बीच आप अपने आप के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? देखिए, समय हर इंसान निकाल सकता है अपने लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको अपने गोल्स, अपने टारगेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा अपने लिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। मैं ये चाहती थी कि मैं कुछ बनूं, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सिद्ध कर सकूं, ताकि वो अपने बच्चों को मेरी स्टोरी सुनाए कि देखो ये थी तुम्हारी नानी। सो आई मतलब लाइक मैं एक सिंपल ज़िंदगी से कुछ मतलब लाइक डिफरेंट करना चाहती थी लाइफ में, और शायद मैंने वो किया, मैंने वो प्रयास किया, मैंने वो करेज दिखाया, और आज मैं आप सभी के बीच में बैठ के ये बातें बोल पा रही हूँ। मेरे लिए भी ये पैजेंट करना कोई रेगुलर वो नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम ही मैंने इस पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपना लक्ष्य रिफाइन कर रखा है और अगर आप डिटरमाइन हैं उसको करने के लिए, तो आप अपने लिए समय निकाल ही लेंगे इसके लिए, चाहे आपको सुबह 7 बजे से बाहर भागना पड़े या रात के 10 बजे तक आपको घर में घुसना पड़े। आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ कैसे मैनेज करनी है। ओके, अब आगे वाले टाइम की बात करें तो आपके इसके अलावा और क्या-क्या टारगेट हैं? अब तो आपको एंडोर्समेंट मिलना भी चालू हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमारे पास ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल की तरफ से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम बड़े ब्रांड्स के लिए ब्रांडिंग, शूटिंग और एड्स करेंगे। इसके अलावा मेरे को अलग इंडोर्समेंट्स भी अप्रोच कर रहे हैं, और हाल फिलहाल मैं कल भी एक शूट पे जा ही रही हूँ, वो आपको जल्द ही पता लग जाएगा। वो भी एक अच्छा ब्रांड है रिलेटेड टू द स्किन, एंड मैं खुद चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में इतनी आगे जाऊँ कि मेरे को देख के मैं भी किसी की प्रेरणा बनूँ, और भी महिलाएं इस फील्ड में आने की कोशिश करें, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट इज़ अ प्लेस जहाँ एक औरत अपने लिए तो कर ही सकती है, साथ में दूसरी औरतों के लिए, दूसरी महिलाओं के लिए भी आगे बढ़ के कुछ कर दिखाने की काबिलियत रखती है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक एग्जाम्पल बनने के लिए मैं जितने एफर्ट्स कर पाऊँगी या मैं करना चाहूँगी, मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आज इस मौके को मैं पूरी तरह से यूज़फुल बनाऊँ, अपने लिए भी और अपनी सराउंडिंग के लिए भी। ओके, एक अगला सवाल उन व्यूअर्स के लिए भी जो एक प्लान कर रहे हैं वुमेन्स कि हाँ, हम एक मिस इंडिया बनना है, तो एक क्या डाइट चार्ट होना चाहिए, क्या स्केड्यूल होना चाहिए, किस तरह से अपने आप को मेंटेन किया जा सकता है? देखिए, डाइट चार्ट और शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। मैं तीनों समय का प्रॉपर खाना खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई डाइट कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मेरा पिछले 10 सालों से, बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ अ स्पोर्ट्समैन एज़ वेल, ही इज़ इनटू बैडमिंटन, तो वो पिछले 10 सालों से सुबह क्लब जाते हैं, और मैंने भी उन्हीं से ये इंस्पिरेशन ली है। अदरवाइज़ मैं भी थोड़ी स्लीपी फीलिंग में ही रहती थी, लेकिन उनके साथ साथ मैं भी जिम निकल जाती हूँ और सुबह अपना वर्कआउट कभी नहीं छोड़ती हूँ। उसके अलावा आप हमेशा हेल्दी फूड खाएं और क्वालिटी फूड खाएं, दैट्स मैटर अ लॉट। अगर आप क्वालिटी फूड खाएंगे तो आपको किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तीनों टाइम पेट भर के खाना खाइए। आपको जो खाना है, आप पार्टीज़ कीजिए, आप कुछ भी खा सकते हैं, बट आपको एक क्वालिटी फूड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे इस फिटनेस का एक श्रेय मैं मिस शमिता शर्मा को देना चाहूँगी, जो विनिंग वेगा चलाती हैं चित्रकूट में, एंड उन्होंने जो मुझे मतलब लाइक वीकली चार्ट भी प्लान किए मेरे लिए, और मुझे पर्सनल वर्कआउट्स भी दिए। उसका भी एक रीज़न रहा मेरी फ़िटनेस को लेके। वो तो खैर मेरे से 10 साल से भी जुड़ी हुई हैं, मैं भी उनसे काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन हाँ, ये कि उनका भी एक योगदान मैं ज़रूर यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहूँगी। तो आपका एक मेंटर अगर सही है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप ऑलवेज़ फिट रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स। मेरा अगला सवाल है आपसे कि इस कामयाबी के पीछे आप किसका श्रेय मानती हैं? देखिए, इस कामयाबी के पीछे बहुत लोगों का श्रेय है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये चांस मैं कैसे भी खोऊं कि ये डिफ़ाइन करने के लिए कि जिन लोगों ने मेरे लिए ट्रूली मेहनत की है। सबसे पहले तो मेरी फैमिली ही है,
जिसमें मेरे हस्बैंड तेजवीर सिंह, मेरी डॉटर दिव्यांका एंड नंदिनी शामिल हैं. माई मदर ऑल्सो स्टेइंग विद मी. द मेन रोल, द मोटिवेशन आई गॉट फ्रॉम देयर. एंड ख़ास तौर पर मेरी एक बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड है कई सालों से, लाइक 15 सालों से, मिस अनीता सिंह. उन्होंने मुझे हमेशा करेज दिया. शी इज़ रिलेटेड टू मीडिया ओनली. शी ऑलवेज बिकम अ मोटिवेशनल पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड इसके अपार्ट मैं चाहूँगी वन ऑफ माई स्किन expert, Miss Urmila Sharma, who is related to the Payal Saloon. She always helping me a lot. And apart from this, Akriti Sharma, Style Junction. She is a big friend of mine, and I'm really connecting with her so much, and she is always helping me in all manners. तो आई एम रियली अप्रिशिएटिंग ऑल ऑफ देम, दे हेल्पिंग मी. विनिंग वेगा तो है ही, लेकिन बाकी सब ने भी मेरा पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज मैं आप सबके बीच में शामिल हूँ और यहाँ बैठ के अपनी बातें रख पा रही हूँ. थैंक यू सो मच. मैम, मॉडलिंग इंडस्ट्रीज़ को लेके बहुत सारे लोगों में एक रहता है कि है ना, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत सारे बातें बनती है इसको लेके. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस दौरान? क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या ऐसा था जो बताने लायक? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी जब वहाँ पहुँची नहीं थी ना पेजेंट के लिए, जब मैंने उस होटल में चेक इन नहीं किया था, तब तक तो मैं भी एक उसी क्लॉज में थी कि मतलब व्हाट वुड बी द प्रोसेस, और क्या इन्वायरमेंट होगा, क्या एम्बियंस होगी, मुझे किन लोगों को डील करना पड़ेगा. मेरे दिमाग में भी बहुत क्वेश्चन थे, और शायद मेरे हस्बैंड के भी दिमाग में बहुत क्वेश्चन होंगे, पर उन्होंने मेरे सामने एक्सप्रेस नहीं किए. लेकिन फिर भी वहाँ जाके जो मेरा 5 दिन की मेरी जर्नी रही, वो इतनी पॉजिटिव रही. और जो हमारा ग्रुप था, जो हमारा ब्रांड था GIEP, पर्सनली एक एक महिलाओं के लिए उन्होंने एक पूरा प्रोसेस कंडक्ट होता था. ऐसा कुछ भी नहीं था कि कहीं भी हमें इनसिक्योरिटी हो, कि या हमें कोई भी फियरनेस हो कि यहाँ कि हम गलत जगह आ गए हैं. दे आर वेरी पॉजिटिव पीपल अराउंड. और 5 दिनों में उन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन दी है, लाइक टूवर्ड्स ग्रूमिंग, टूवर्ड्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टूवर्ड्स रैम वॉक, और ख़ास तौर पे जो हमने शूट किए हैं ब्रांड्स के लिए, वहाँ पे हमारे इवन शूट्स भी कंडक्ट किए गए 2 ब्रांड्स के लिए, बिग ब्रांड्स के लिए. वो जल्दी डिस्प्ले होंगे. और उसमें भी उन लोगों ने हम लोगों को, सभी महिलाओं को पार्टिसिपेट कराया. ऐसे नहीं कि वो सिर्फ विनर्स के लिए थे, लेकिन वो जितनी भी 90 लेडीज़ वहाँ आई थी, जो बहुत ड्रीम्स लेके आई थी कि हम भी किसी डिज़ाइनर की मॉडल बने, बड़े डिज़ाइनर की, उन लोगों ने वो भी करवाया वहाँ पे. और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग, और बहुत बड़े मेंटर्स थे हमारे, कीर्ति नारंग, लोकेश शर्मा, जतिन खरबत. दे ऑल आर वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री. और उन लोगों से ट्रेनिंग पाके, और पहले दिन जो मैं वहाँ गई थी और 5वें दिन जब वो वहाँ से मैं निकली हूँ, तो आई पर्सनली फील दैट कॉन्फिडेंस एंड प्राउड कि, और एक ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे अंदर आया, वो एक्चुअल में मतलब लाइक दैट विल हेल्प मी इन माई फ्यूचर एज वेल. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सही हैं तो आपकी सराउंडिंग भी सही है, और अगर आप खुद गलत हैं और आप गलत संगति में पड़ना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है. हर औरत को अपनी सीमाएं पता होती हैं, और हमारी भारतीय नारियों में एक खासियत है कि हम ऐसी किसी गलत जगह में खुद नहीं घुसना चाहती जहाँ हमें किसी भी तरह की तकलीफ हो. इसलिए मेरा पॉजिटिव ही रहेगा इस फील्ड को लेके सभी तरह का आंसर. तो आई विश कि आप नेक्स्ट 2024 में भी ऐसे कामयाबी की सीढ़ियाँ हमेशा ही चढ़ती रहिए. और परमीत मेहरा जी एक मिसाल है उन लड़की के लिए जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, अपने आप को वक्त नहीं दे पाती, सिर्फ सपना देखती हैं और सपने को पूरा नहीं कर पाती. तो आप लोगों से ये मैं अब एक मैसेज दे सकती हूँ मैं कि आप इनको देखें, कुछ सीखें और अपने लिए टाइम जितना हो टाइम निकालें. और मैं भी शुक्रगुजार रहूँगी पंजाब केसरी टीवी डिजिटल का, कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ आके मैं अपनी बात रख पाई. थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटिंग. थैंक यू.